तो यार अब हम बात करते हैं ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो ये पेरिटोनियम का ही फोल्ड होता है, ठीक है, जो विच हैंग्स डाउन फ्रॉम ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ठीक है। तो ये हमारा स्टमक का इधर वाला ग्रेटर कर्वेचर होता है, ये लेसर कर्वेचर होता है, ठीक है। तो इसके जो हमारा पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, ठीक है, उससे ये बनता है और ये नीचे ऐसे लटका होता है, ठीक है, फ्रॉम ग्रेट कर्वेचर ऑफ स्टमक, ठीक है। अब इसकी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली लेयर तो इसकी ये बाहर वाली होगी, ठीक है, और इसके अंदर भी एक लेयर होती है, ठीक है। वो और वो 4 लेयर कैसे बनती हैं, ठीक है। जैसे एक लेयर ऐसे गई, ठीक है, फिर ये बैक चली गई, ठीक है, फिर दूसरी लेयर ऐसे आई, फिर वो बैक चली गई, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जो हमारी पहली लेयर थी वो चौथी लेयर बन जाएगी पोस्टीरियर साइड में, जो सेकंड लेयर थी वो हमारी फोर्थ लेयर बन जाएगी, थर्ड लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे इसकी 4 लेयर्स बनती है, मेड अप ऑफ 4 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम ऑल विच ऑफ आर फ्यूज टुगेदर, ठीक है। ऐसे फ्यूज ही हैं, ठीक है, सारी एक दूसरे के साथ। फॉर्म थिन फेनेस्ट्रेटर मेम्ब्रेन कंटेनिंग वेरिएबल क्वांटिटीज ऑफ फैट, ठीक है। ये हमें दिख रहा है, ये हमारे इसमें फैट होता है, ठीक है। और स्मॉल आर्टरीज और वेन्स होंगी, ठीक है। अटैचमेंट कहाँ होती है, ठीक है, जो एंटीरियर 2 लेयर हैं, ठीक है, डिसेंड फ्रॉम, ठीक है, और वेरिएबल एक्सटेंड तक जाती हैं, ठीक है। और ये वही जो पहली लेयर है वो चौथी बन जाएगी, जो सेकंड लेयर है वो थर्ड बन जाएगी, ठीक है। एंड फोल्ड themselves टू फॉर्म 2 posterior लेयर, ठीक है। फोल्डिंग ऑफ ओमेंटम इज सच दैट द फर्स्ट लेयर बिकम्स फोर्थ लेयर, ठीक है। ये पहली, ये फर्स्ट, ये फोर्थ बन गई, ठीक है, सेकंड थर्ड वाली बन जाएगी, ठीक है। और ये जो फोर्थ लेयर है, ठीक है, वो किसके साथ जुड़ी होती है, एंटीरियर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्स कॉलोन और ट्रांसफर मीजोकोलोन, ठीक है। अब अगर इसके कंटेंट्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास राइट और लेफ्ट एपिप्लोइक वेसल्स और फैट होगा, ठीक है। ये फैट तो है, ठीक है। राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स होती हैं, ठीक है। और इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक तो ये फैट को स्टोर करके रखता है, ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ फैट, ठीक है। तो जो हमारी टमी निकल आती है ना, वो इसी के कारण होती है, ठीक है। और प्रोटेक्ट पेरिटोनियल कैविटी अगेंस्ट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेजिस, ठीक है। तो इसमें मैक्रोफेजिस होते हैं, ठीक है। और ये जो मैक्रोफेजिस इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो ये डेंस पैचेस बन जाते हैं उसके, जिसे हम मिल्की स्पॉट कहते हैं, वो मैक्रोफेजिस ही होते हैं, ठीक है। उनकी कॉलोनीज बन जाती है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मतलब एक सेक्शन में ही सील कर देंगे, ठीक है। इसीलिए इसको पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन भी कहा जाता है, क्योंकि जो मैक्रोफेजिस है वो पहले ही इन्फेक्शन को रोक। तो यार आज हमारा टॉपिक है लेसर ओमेंटम, ठीक है। तो लेसर ओमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्टमक होती है, ठीक है, इसका ये वाला होता है ग्रेटर कर्वेचर, ये वाला होता है लेसर कर्वेचर, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर के साथ जो पेरिटोनियम की लेयर जुड़ी होती है उसे हम लेसर ओमेंटम कह देते हैं। इट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच एक्सटेंड फ्रॉम लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक टू, ये हमारी ड्यूडेनम आ गई, ठीक है, साथ ही होती है, टू 2 सेंटीमीटर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये पहला पार्ट आ गया, और ये 2 सेंटीमीटर तक ये होती है। और ऊपर ये जो हमारा लेसर ओमेंटम है, ठीक है, ऊपर लीवर के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो और हमारे पास 2 लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, यही लिगामेंट बनाएगा, ठीक है, जो तो स्टमक और लीवर के बीच में होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ, ठीक है, उसे हम कह देंगे हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। जो ड्यूडेनम और लीवर के बीच में होगा, ठीक है, ये हमारा ड्यूडेनम और ये लीवर, ठीक है, इसे हम कहते थे हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट, ठीक है। तो इनके नाम में ही हमें लिगामेंट पता लग जाते हैं। अब लेसर ओमेंटम की हम अटैचमेंट देख लेते हैं, ठीक है। नीचे ये किससे जुड़ा होता है, ठीक है, नीचे इस डायग्राम में दिख रहा है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, और ये हमारा अपर बॉर्डर ऑफ ड्यूडेनम, 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। इन्फीरियरली तो ये बाउंड्री होगी, और ऊपर ये हमारे लीवर से जुड़ा होता है, ठीक है। लीवर अटैचमेंट एज एन इन्वर्टेड एल, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम लिगामेंटम मिडोसम कह देते हैं, ठीक है। वो फिशर की तरह होता है, ठीक है, वर्टिकल लिम, और ये एक मार्जिन ऑफ पोर्टा हिपेटिस, ठीक है, इसके साथ इधर जुड़ा होता है, ठीक है, इसमें ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। और इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारी लेसर ओमेंटम है उसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। एक तो ये अगर हम यहाँ ही देख सकते हैं, ठीक है, एक तो पोर्टल वेन होगी,
ठीक है। प्रॉपर हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, पाइल डक्ट, लिम्फ नोड्स और हिपैटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व, ठीक है। ये वाले यहाँ पर कौन बाइल डक्ट आ रही है, ठीक है, पोर्टल वेन आ रही है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। तो ये सारे इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इसमें हमारे ये